Hello friends, I am Manila Maggo. I am sharing my own views on the relationships. कुछ मज़ेदार बातें, कुछ हंसी मजाक की, तो कृपया अन्यथा ना लीजिएगा। रिश्तों की सच्चाई, कुछ खट्टे कुछ मीठे, लेकिन अगर समझदारी या ठंडे दिमाग से काम लिया जाए तो प्रत्येक रिश्ता एक पेड़ होता है जो फल व छाया दोनों ही प्रदान करेगा। पति पत्नी के बीच रिश्ता निस्वार्थ हो तो प्रेम, रिश्ता आत्मीयता का हो तो पावन, और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा या ईगो क्लैश करे तो समझौता और कड़वा संबंध। लेकिन फिर कैसा होना चाहिए? विदाउट एटीट्यूड और ईगो के, सुख दुख में साथ देने वाला, तभी तो निभ पाएगा। इफ husband and wife become friends, then they can share joys and sorrows with each other and relationship will go long. But when selfishness and attitude come in between, then relationship turns into only adjustment. अगर पत्नी की नज़र पति की जेब पर या बैंक बैलेंस पर होगी तो रिश्ता बोझ बन जाता है। पैसा मानव इतिहास की सबसे बुरी खोज है, लेकिन मनुष्य के चरित्र को परखने की सबसे विश्वसनीय चीज है। पत्नी का वर्किंग होना पति के लिए कभी कभी मुसीबत का कारण बन जाता है। सुबह पत्नी को ऑफिस या स्कूल ना छोड़ पाने पर लंबा सा लेक्चर सुनकर पति की आत्मा तृप्त हो जाती है, नींद तो कोसों दूर भाग जाती है। अब कौन समझाए कि पति को भी तो समय से अपने ऑफिस पहुंचना होता है। अगर वह पत्नी प्रेम दिखाएगा तो रोज ऑफिस देर से पहुंचेगा। ये तो वही बात हुई, साडा कुत्ता कुत्ता ते त्वादा कुत्ता टॉमी। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बेटे की सोच होती है कि जिस लड़की को वह अर्धांगिनी बनाकर लाया है उसके माता पिता के साथ उसका एक मीठा और आत्मीयता का रिश्ता कायम हो। पत्नी का वर्किंग होना कभी कभी अभिशाप बन जाता है, जब वह प्रतिदिन फरमाइशों का टोकरा पति व परिवार वालों के सिर पर लादती है। कभी न्यू ज्वेलरी, कभी न्यू ड्रेस या न्यू पर्स की चाहत, चाहे पहले ही अलमीरा भरी हो, लेकिन झूठे शो ऑफ, सोसाइटी में बढ़ते कंपटीशन या अपीयरेंसेस के झूठे दिखावे के कारण पैसों का बंटाधार। क्या उसे पता है कि उसकी सर्विस को सक्सेसफुल बनाने में सभी परिवार वालों का कॉपरेशन मायने रखता है? सुबह माँ को रेलगाड़ी की तरह खटते देख बेटे का मन खट्टा हो जाता है, लेकिन कुछ बहुएं एक्सेप्शंस होती हैं। वह सुबह थोड़ा जल्दी उठकर किचन में हेल्प करके लंच पैक करने में थोड़ा समय हाथ बटा देती हैं, फिर सास द्वारा ढेरों आशीर्वाद पा जाती हैं। आइए अब कुछ रिश्तेदारों के भी दर्शन कर लेते हैं जो रिश्ता कम निभाते हैं, रिश्तों में कड़वाहट ज़्यादा घोलते हैं। वे इसी मौके की ताक में होते हैं कि कब किस तरह से मन दुखाया जाए। मसलन अगर उन्होंने अपने बच्चों का विवाह पहले ही कर दिया है तो वह क्या कहेंगे, हमने तो 20 पार होते ही बच्चों का विवाह कर दिया था। अब उन्हें कौन समझाए कि बेटे ने तो 10वीं पास भी ना की थी जब तुमने उसे अपने पुश्तैनी बिजनेस यानी फैमिली बिजनेस में लगा दिया था। दे हैव नो वैल्यूज फॉर एजुकेशन एंड एजुकेटेड पीपल। और बेटी का तो तुमने बाल विवाह ही कर दिया था, यह कहकर कि बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है। और उस सो कॉल्ड अच्छे रिश्ते की असलियत यह है कि बेटी के इन लॉज प्रतिदिन फरमाइशें पूरी ना होने पर उसे छोड़ने की धमकी देते रहते हैं, और ये जनाब पैसे से प्रतिदिन उनका मुंह भरते रहते हैं। बाहरी समाज और समाज के ठेकेदार बने ये रिश्तेदार ढिंडोरा ये पीटते हैं कि हमारे बच्चे बहुत सुखी हैं, लेकिन जो बच्चे अपना कैरियर स्वयं बनाकर अपने पैरों पर खड़े हैं, मेरी नज़र में वे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं।
मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, सदा सुखी रहें। आइए अब इन रिश्तेदारों से अपने बेटे के संबंध पर दृष्टि डाल देते हैं। माता पिता का हृदय व्यथित हो जाता है कि जिस बहू को वे बेटी बनाकर अपने घर लाए हैं वह पहले ही दिन बेटे का ब्रेन वॉश करना शुरू कर देती है और अपनी नेगेटिव थिंकिंग से, लेकिन निहायत ही शुगर कोटेड लैंग्वेज में, यानी करेले पर चाशनी चढ़ाकर। इन अदर वर्ड्स, फेकनेस ऑल ओवर। और अगर बेटा जरा भी कान का कच्चा हुआ या स्थिति को ना संभाल पाया तो गृहस्थी का तो राम ही रखवाला है। लेकिन सो कॉल्ड बहू कम बेटी को कौन ये समझाए कि जो बिहेवियर वह अपने इन लॉज के साथ करती है यही अगर उसकी भाभी उसके मायके में उसके माता पिता के साथ करे या भविष्य में करेगी तो क्या होगा। यही बहू 1 मीटर लंबे आंसुओं के साथ पेरेंट्स की दुखदाई गाथा जमाने भर में गाएगी। मेरा तो यह मानना है कि बेटी को धन दौलत रूपी दहेज ना दें बल्कि संस्कार रूपी दहेज दें। अगर बेटा समझदार है तो परिवार के सदस्यों और पत्नी के बीच बैलेंस बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? बेटा जोर शोर से कहता है मेरी और किसकी? मैं तो हर बेटे को यही आशीर्वाद दूंगी कि बेटा तुम सद्बुद्धि से काम लेकर दोनों घरों की लाज रख लेना। वैसे हंसी हंसी में बताऊं, बेटे की विदाई के समय उसके माता पिता अश्रु भरे नयनों से उसे सीख देते थे, बेटी 2 घरों की लाज तुम्हारे हाथ में है। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब लाज बचाने का टोकरा बेटे के सिर पर रख दिया गया है। क्योंकि कुछ नहीं, समझ गए ना, ज्यादा नहीं बोलना, थोड़े में समझ जाओ। क्योंकि मुझे भी अपने घर जाना है, रिश्तों को निभाना है। मैं भी एक माँ हूँ और मैं एक सास हूँ, मेरे भी एक बेटा बेटी हैं। फिर भी एक अच्छी सीख हर एक बेटी को देना चाहूँगी कि इन लॉज के घर में ही इज़ माइन की सोच को छोड़कर ही इज़ माइन, हिज फैमिली इज़ माइन की सोच के साथ प्रवेश करें। ओनली देन ट्रू एंड रियल रिलेशंस विल डेवलप। मैं ते मेरा बनना ते तीजे दा मत्था पन्ना, इस सोच को कभी हावी ना होने दे। जीवन में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। अपनों को नज़रअंदाज करके गैरों को अपना ना बनाएं। अब अपने अत्यंत व्यक्तिगत विचार। रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो रिश्ते रखने का या रिश्ते निभाने का। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। जीवन में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है, घमंड के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए। वे रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं जिनमें सिर्फ अपनेपन का एहसास होता है। ऑलवेज नोटिस फॉर द पीपल हु आर हैप्पी फॉर योर हैप्पीनेस एंड सैड फॉर योर सैडनेस। यदि अहंकार, ईगो, एटीट्यूड के छोटे छोटे दियों को बुझा देंगे तो परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में चांद की किरणें सच्चे रिश्तों के रूप में प्रवेश करके शीतलता प्रदान करेंगी। विशेष टिप्पणी, ये विचार मेरे स्वयं के हैं, इन्हें पर्सनली या अन्यथा ना लीजिएगा। अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।